अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर और उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे चोप चीनी के बारे में। दोस्तों ये मतलब कि मुख्तलिफ़ अशकाल में हमें मिल जाती है मार्केट से। तो कुछ बड़ी भी होती हैं साइज़ में, कुछ बारीक होती हैं, कुछ छोटे साइज़ में होती हैं। तो मुझे जो मिला ये चोप चीनी का टुकड़ा, ये बड़ा सख्त था और हार्ड किस्म का है ये, जो कि मतलब कि अभी तोड़ने वाला है। अगर मैं इसको किसी दवा में इस्तेमाल करूँगा तो पहले इसको बारीक कर लूँगा किसी चोट वाली चीज़ से, मतलब जिसको हावन दस्ता कहते हैं, उसमें डालकर इसको थोड़ा सा कूट लूँगा और फिर ये जो है इसको ग्राइंड कर लूँगा या उसी में इसको बारीक कर लूँगा। तो सबसे पहले अगर बात कर लें इसके नाम जो है इसके क्या क्या होते हैं, तो इसका चोप चीनी बड़ा मशहूर नाम है। और अगर अंग्रेज़ी में इसको देख लें तो इसको चाइना रोट कहते हैं, मतलब कि चाइना जड़ या चाइना रोट। तो मकाम पैदाइश जो है इसका चीन और हिंदुस्तान है, कि मतलब हिंदुस्तान और चीन में ये पाई जाती है। और मिजाज जो है इसका वो तकरीबन गर्म पाया जाता है। मतलब इसके बारे में मुकम्मल कोई वाज़ेह बात नहीं है, क्योंकि इसको ज़्यादातर गर्म तर वाली साइड पे इसको कहा जाता है। और अगर इसके फ़वाइद की बात कर लें, मुक़व्वी आज़ाए रईसा है, और जो कि मदर बोल व हैज़ है, मतलब कि पेशाब को लेके आने वाली है। और जिन औरतों के मेंसेस बंद हो जाते हैं या किसी वजह से रुक जाते हैं, उनके लिए भी काबिल इस्तेमाल है। और खून की सफाई के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बकसरत इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ भी जो है इसका माजून भी तैयार करती हैं और इसका अर्क भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ये हल्का सा एक कैमरे में इतना वाज़े नहीं हो रहा, लेकिन अगर इसको ओरिजिनल में आप लोग देखेंगे तो हल्का हल्का पिंक कलर जो है ये देती है। और जब इसको आप इसकी लकड़ी की सबसे बड़ी ख़ासियत ये होती है कि आम लकड़ी की तरह ये बिल्कुल नहीं होती, ये पाउडर टाइप लकड़ी होती है। अगर इसको आप थोड़ा सा चबाएंगे, एक तो इसमें झाग झाग सी आ जाती है, जैसे साबुन जो होता है ना, साबुन वैसा हो जाता है ये। और दूसरा जो है, इसको चबाने से ये बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल थोड़े से, अगर मतलब काफ़ी मिकदार में आप इसको मुंह में डालेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है इसके रेशे जो हैं बचेंगे, बाकी जो है ये अंदर चली जाएगी। और हाँ, हम बात कर रहे थे हम इसके फ़वाइद की, तो बात कहीं और चली गई। तो इसके इस्तेमाल में जो मैं बता रहा था आपको कि खून के लिए, खून की सफाई के लिए बकसरत जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नज़ला ज़ुकाम वगैरह के अमराज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अमराज रहम में इसको इस्तेमाल किया जाता है, औरतों में जो रहम के अमराज हो जाते हैं और जोड़ों का दर्द हो गया, उसमें भी इसका इस्तेमाल है। और ये जो यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, उन नुस्खा जात में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वेन्स होती हैं, बॉडी के अंदर जो वेन्स होती हैं, उसको नरम करती है और लचकदार भी करती है। तो लचकदार करती है, मतलब जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है वो इसका जो माजून बना हुआ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ भी बनाती हैं, अगर ख़ुद बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वो अगर इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और यहाँ एक बात और बता दूं कि मुकव्वी बा भी है ये, तक़वियत बा के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब ये थे इसके फ़वाइद जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और अब अगर मुज़र की बात कर लें तो ये मुज़र किन के लिए है, क्योंकि ये ख़ुद गर्म है, तो गर्म मिजाज वालों के लिए ये मुज़र है, ठीक है। अब जिस तरह हम बाकी चीज़ों के मुसले के बारे में बात करते हैं, तो इसका मुसले बड़ा मज़ेदार है कि मुसले जो है इसका मौसम है, कि मौसम के लिहाज से इसको इस्तेमाल किया जाए, ना कि कोई चीज़ इसमें साथ शामिल करके इस्तेमाल की जाए। मतलब कि इसके सिर्फ इसी के लिए बकाया तो नुस्खा जात तो मुख्तलिफ होते हैं, तो इसको जो है आप मौसम के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर बात कर ली जाए इसके बदल की, तो उश्बा मगरबी जो है इसका बदल है। एंड रह गया हमारा सिर्फ इसकी खुराक। तो मिकदार खुराक जो है इसकी 5 माशा से 7 माशा तक जो है इसकी खुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर किया करें और शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरों का भी आपके साथ साथ फ़ायदा हो जाए। हमारा मकसद जो है सिर्फ एक टिप को
तिब के इल्म को फैलाना है ताकि आप लोगों में, आम लोगों में भी इसकी अवेयरनेस आ जाए, आप लोगों को पता चले कि जड़ी बूटियों के क्या क्या फ़वाइद होते हैं और इनके क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।